हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कपूर क्लास पर अपनी मैथ्स में वीडियो यानी समांतर श्रेणी आपके बीच में चल रहा है, आप उसे देख रहे हैं। इसी बीच में मैं कई सारे पार्ट करा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 10 होने वाला, उसी बीच में आज चलेगा आपके बीच में समांतर श्रेणी, जिसमें कुछ क्वेश्चन अलग लिया गया है। आज उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे आज हम आपको बताएंगे। और बाकी रही आपको देखने वाली वीडियो की, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़िएगा चीज़ों को, क्योंकि आप हर वीडियो के लाइन वाइज देखते हो हर चीज़ों को तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, और चीज़ों को लाइन वाइज नहीं देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हमें क्या करना है, हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज देखना है। उसके बाद चलते हैं हम आज पार्ट नंबर 10 में क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, मतलब वीडियो बड़ी होने वाली है और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। पहले क्वेश्चन को एक बार निगाह भर लेते हैं, उसके बाद बोलता हूँ मैं। एक क्वेश्चन को देखिएगा, देख लिया हुआ आपने क्वेश्चन। क्या बोला इसने बोला किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यानी किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो क्या बोला, समांतर श्रेणी 10वां पद और 17वां पद कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा कि समांतर श्रेणी का 17वां पद, उसने पहले ही बोल रखा है उसका 17वां पद। मैंने क्या बोला, माना प्रथम पद मान लिया मैंने। क्या मान लिया, प्रथम पद ए मान लिया, प्रथम पद ए मान लेता हूँ, प्रथम पद ए, और सार्वंतर मान लिया मैंने डी। क्या मान लिया, सार्वंतर डी मान लिया। सार्वंतर क्या मान लिया मैंने, सार्वंतर क्या मान लिया, डी मान लिया। हमें पता है कि उसका 17वां पद कितना, उसके 10वें पद से कितना अधिक है। 17वां पद क्या होता है, यानी ए 17 10वें पद से, यानी ए 10 बराबर कितना अधिक है, 7 अधिक है। क्वेश्चन को वहीं से सॉल्व करते हैं। यानी 17वें पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 17वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 16 डी होता है। आप तो सीख गए होंगे। ए 10 का कितना फॉर्मूला होगा, 10वें पद का फॉर्मूला होगा कि ए प्लस 9d बराबर 7। ठीक है, ए प्लस 9d बराबर 7। आपको क्या करना है, जो चीज़ कट जाए उसे काटना है। इसमें क्या निकल गया है, डिफरेंस निकल गया है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, इसी बीच में प्लस माइनस से ए कट जाता है, क्या बचा 16d माइनस के 9d बराबर 7। ठीक है, आ गया। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो। 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7d, किसका, वो भी प्लस का है, बराबर 7। डी बराबर कितना आएगा, 7/7। यहाँ डी का मान कितना निकल के आया था हमारे बीच में, 1। कितना निकल गया, डी का मान 1 निकल के आएगा। हमें क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना होगा, सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर कितना है हमारे पास में, डी कितना आगे निकल के, कितना आया, डी निकल के कितना आया, 1 निकल के आ गया। तो क्या है, इसका क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आइए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। आइए क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि बोला है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एन के किस मान के लिए एन के किस मान के लिए एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दोनों समांतर श्रेणियां क्या बोला है उसने, क्या बोला है कि 63, 65 एंड 67 और उसके बाद क्या बोला उसने कि 3, 10, 17 यानी 3, 10 यानी, और उसके बाद क्या बोला 3, 10, 7 3 कितना है, 3, 10, 7। ठीक है, डॉट डॉट करेंगे इसे। इसके बाद में क्या बोला है कि एनवे पद बराबर हैं, यानी इसका क्या है, एनवा पद क्या है, एनवा पद क्या है, बराबर है। क्या है, एनवा पद बराबर होंगे। कैसे करेंगे, एनवे पद बराबर होंगे, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा मैं। ठीक है, आइएगा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है इसने कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 7 का एनवा पद बराबर होंगे। अब बराबर कैसे होंगे ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा, इसे बराबर कैसे होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझेंगे इसे। क्या सार्वंतर, पहले आपको पता है कि प्रथम पद भी पता है हमें, एक श्रेणी उतारी, पहले श्रेणी उतारते हैं हम कि 63
65 67, ठीक है। इसी प्रकार से बताते हैं 3 10 7। आपको इसमें ए पता है, ए कितना है 63 है, हमें डी निकालना। डी का एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1 होता है। A2 का मान कितना है 65 माइनस के 63, कितना बचेगा, डी का मान कितना निकल के आता है 2, कितना है डी का मान 2 निकल के आ गया, ठीक है। डी का मान कितना निकल के आएगा 2। इसी प्रकार इसमें करना है, ए का मान कितना है 3, हमें डी का मान निकालना है। क्या करेंगे, डी के फॉर्मूला क्या होता है, बोला करो, डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1, डी बराबर क्या होगा, A2 का मान 10 माइनस 3, कितना, और डी का मान कितना निकल के आएगा 7 निकल के आ गया। हमें डी के दोनों मान पता पड़ गए, ए के भी मान पता है हमें और डी के भी मान पता है, ठीक है। दोनों चीज़ पता है ना, हमें हर चीज़ पता पड़ गई है हमें, ए का मान और डी का मान। इसके बीच में आगे चलते हैं। क्या पूछा उसने, समांतर श्रेणी का n वां पद बराबर होगा, क्या n वां पद बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें प्रश्नानुसार आगे चलना होगा। प्रश्नानुसार यहाँ लिखते हैं, यानी प्रश्न के अनुसार, हम इसलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार, मतलब क्या होता है, प्रश्न के अनुसार, यानी दोनों क्या, दोनों का n वां पद बराबर लिखना। दोनों समांतर श्रेणी का, दोनों समांतर श्रेणियों का n वां पद क्या है, n वां पद बराबर है। n वां पद क्या है, मैंने मान लिया n वां पद क्या है, बराबर है। n वां पद क्या है, बराबर है। तो n वां पद बराबर है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है कि an बराबर क्या होगा, an क्या होगा, an बराबर an, यानी n वां पद, यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इसका फॉर्मूला। इसी प्रकार इसका होगा इसका भी यही सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इतना आगे समझ में। इसके बीच में आगे क्या करना चाह रहा है वो कि हमें ए का मान भी पता है, हमें डी का मान भी पता है, हमें एन का मान नहीं पता। तो क्या करेंगे, हमें ए का मान कितना दे रखा है, पहले में 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर, ए का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7, ठीक है। आ गया था समझ में। इसके बाद में क्या करते हैं कि इसको है ना, इसको बट्टे में इधर लेके आएंगे। क्या करना है, इसको गुणा करो या बट्टे में इधर लेके आओ। तो हमें क्या करना होगा, इसका पहले इसका गुणा करते हैं, कितना होगा 63 प्लस के 2n माइनस के 2 बराबर 3 प्लस के 7n माइनस के 7। इतना आगे समझ में। इसको मैं मिटाऊंगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नीचे देखते हैं 63 प्लस के 2n माइनस के 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस के 7, ठीक है। 63 प्लस 2n माइनस के 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस के 7। जो n वाले उन्होंने एक तरफ बिना n वालों को एक तरफ, यानी 63 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 61, कितना बचा 61 बचा, प्लस के 2n बराबर 3, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 4 प्लस के 7n, ठीक है। इस 4 को उधर ले आएंगे, 61 प्लस के 4 बराबर 7n माइनस के 2n, ठीक है। 61 और 4 कितने होंगे 65 बराबर कितने होंगे, 7 में से 5 गया तो 2 गए तो 5 बचेगा n, यानी n का मान 65/5 निकल गया, 65/5। इसको काटेंगे, 5 से 5 एकम 5 और 5 दिया 15, यानी n का मान कितना निकल गया 13। यानी कितने पद बराबर होंगे, यानी 13 पद बराबर होंगे। क्या इसमें लिखना, समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होंगे, 13वां पद बराबर होंगे। क्या होंगे, 13 पद बराबर होंगे। इसी बीच में आपको 2 क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चनों को आगे वीडियो में कराऊंगा। अगले 2 क्वेश्चन को देऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, ठीक है। मैं आपको इसी में चेंज करूँगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए चीज़ें। क्या होगा 10 20 30, ठीक है। इसी प्रकार लिया, इसे लेंगे 2 5 8, इसके बाद लेंगे 11 डैश, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और बाकी मैं करा ही रहा हूँ आपके बीच में, क्या कराना क्या नहीं कराना। बाई क्वेश्चन इसको नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें क्या है थोड़ी अच्छी हैं, मतलब चीज़ों को डबल बार देखोगे चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है थोड़े अच्छे लेवल के आ गए हैं और क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें अच्छी हैं। इस वजह से क्या करना, आपको हर चीज़ें लाइन वाइज और सिक्वेंस वाइज करनी होंगी, चीज़ें समझनी होंगी। इसी बीच में आपसे बता लेना चाहूँगा और जानता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहेंगे और हमारी वीडियो अच्छे से देखते रहेंगे। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप भी करो और उनको भी कराओ। और बाकी रही पढ़ने के बाद आप अच्छे से पढ़िएगा और नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के, थैंक यू, धन्यवाद।